दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस बॉयज हॉस्टल। लेट विंटर 2018। हजारों नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ अपने बड़े सपने लेकर। लेकिन आज हम जिस केस फाइल को खोलने वाले हैं वो इन्हीं कॉरिडोर्स के बीच छुपी एक ऐसी डार्क सच्चाई है जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये डर और साइकोलॉजिकल टेंशन का एक ब्रूटल एग्जाम्पल है। सोचिए, नया शहर, कॉलेज का पहला दिन, नया कमरा और अचानक आधी रात को कोई आपके कान में फुसफुसाए, तुम मेरी जगह पर हो। ये सेंटेंस अपने आप में इतना टेरिफाइंग है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये क्लियर इशारा था कि इस केस के स्टेक्स बहुत हाई हैं और इस रूम में कुछ तो बहुत गलत है। तो चलिए इस सब की शुरुआत देखते हैं रूम 27 के अलॉटमेंट से। अब बात करते हैं राघव की। एक नया स्टूडेंट नई उम्मीदों के साथ कॉलेज आया था, लेकिन उसका बड़ा ड्रीम एक अजीब से हॉस्टल असाइनमेंट से टकरा गया। रूम नंबर 27। देखिए, एक नॉर्मल हॉस्टल का कॉरिडोर कैसा होता है? शोर शराबा, दोस्तों की चहल पहल, म्यूजिक। पर ठीक रूम 27 के आसपास एक अजीब सा बेचैन करने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। एक एब्सोल्यूट डेड साइलेंस जो बाकी कॉलेज एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी क्रीपी था। जब राघव अपना सामान लेकर वहां पहुंचा तो एक सीनियर, अमित, ने उसे साइड में ले जाकर धीरे से एक वार्निंग दी। उसने कहा, भाई, हो सके तो रूम चेंज करवा ले, यहाँ रात को आवाज आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक एक्साइटेड फ्रेशर ने इस सीरियस वार्निंग को हल्के में ले लिया और मजाक में बोल दिया, क्यों, वाईफाई स्लो है क्या इधर? पर यह मजाक ज्यादा देर तक नहीं चला। आते हैं हमारी अगली स्टेज पर। पहली रात। दिन ढल चुका था और राघव रूम में अकेला था। कमरे का फिजिकल सेटअप ही अपने आप में बड़ा अनसेटलिंग था। टूटी हुई दीवारें, एक बहुत ही पुरानी लकड़ी की अलमारा और सबसे अजीब चीज, एक लंबा बड़ा सा आईना जो बेड के ठीक सामने लगा हुआ था। जहां एक स्टूडेंट सोता है, ठीक उसके ऑपोजिट आईना कौन लगाता है? सोते वक्त सीधा रिफ्लेक्शन दिखे। ये प्लेसमेंट सच में बेचैन करने वाली थी। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला। रात के ठीक 2:13 अचानक खर्र की आवाज आती है, जैसे कोई भारी कुर्सी घसीट रहा हो। राघव देखता है और चेयर सच में अपनी जगह से हिल चुकी थी। उसने सोचा शायद किसी वजह से खुद ही हिल गई होगी। लेकिन तभी कमरे में बंद दरवाजे के बावजूद एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है और ठीक उसके 1 सेकंड बाद बिल्कुल उसके कान के पास वही फुसफुसी आवाज आती है, तुम मेरी जगह पर हो। राघव घबराकर झट से उठा। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली, कोई नहीं था वहां। पर जब उसने उस बेड के सामने वाले आईने की तरफ देखा ना, तो कुछ ऐसा हुआ जो फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देता है। आईने के अंदर उसका खुद का रिफ्लेक्शन पूरे 1 सेकंड के डिले से मूव कर रहा था। हाँ, आपने सही सुना, आपका अपना अक्स आपसे 1 सेकंड पीछे चल रहा है। आपने हाथ उठाया और आईने में रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद हाथ उठा रहा है। दिमाग को झंझोड़ देने वाला ये मोमेंट उस रात की सबसे खौफनाक डिटेल थी। इस डिस्टर्बिंग रात के बाद सुबह तो आनी ही थी। अब देखते हैं इस कमरे का काला इतिहास। अगली सुबह बेचैन राघव ने सीनियर्स को सच बताने पर मजबूर कर ही दिया और तब उस हॉस्टल का एक बहुत ही डार्क, ट्रैजिक सच बाहर आया। एग्जैक्ट 5 साल पहले 2013 में इसी रूम में एक लड़का रहता था। उसका नाम भी राघव था। वो एक टॉपर था, पर एकेडमिक प्रेशर और स्ट्रेस के चलते उसी रूम 27 में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। नया राघव और पुराना राघव, ये कंपैरिजन हमें साफ दिखाता है कि यूनिवर्सिटी के इन पुराने कमरों की दीवारों में पास स्टूडेंट्स का कितना हैवी इतिहास दबा होता है। सीनियर अमित ने उस वक्त एक ऐसी बात बोली जिसने राघव के हाथ ठंडे कर दिए। उस इंसिडेंट के बाद से जो भी यहाँ रहता है ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस स्टेटमेंट ने सब क्लियर कर दिया था। रूम 27 की लेगेसी सिर्फ सैड नहीं थी, वो खतरनाक थी। एक ऐसी लेगेसी जिसे कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं इस केस की सबसे टेरिफाइंग क्लाइमैक्स पर, आईने के अंदर कैद। ये सब जानने के बाद भी राघव ने हिम्मत दिखाई और रूम नहीं छोड़ा। पर इस बार वक्त देखिए, रात के ठीक 3 बजे। पिछली रात शुरुआत 2:13 पर हुई थी, पर ठीक 3 बजे का मतलब था कि हॉन्टिंग की इंटेंसिटी अब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है। सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। ये आवाज रूम के किसी कोने से नहीं थी। ये आवाज एग्जैक्ट उस आईने के भीतर से आ रही थी, एकदम साफ, भयानक प्ली। राघव इतना डर गया कि उसने पैनिक में अपनी आंखें कस के बंद कर ली।
अब इस सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिए। राघव डर के मारे आंखें बंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ वो गोस्टली आवाज लगातार आईने से बाहर आने की भीख मांग रही है। और तभी सबसे इम्पॉसिबल और टेरिफाइंग चीज होती है। आईने के शीशे पर थप थप की आवाजें आने लगती हैं। पर सुनिए, बाहर से नहीं, शीशे के अंदर से। जैसे फिजिकली कोई उस आईने के भीतर फंसा हुआ है और उस पर मुक्के मार रहा है बाहर आने के लिए। ये पूरा इंसिडेंट आखिर में हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच में उस आईने के अंदर फंसा हुआ 2013 का राघव बाहर आने की कोशिश कर रहा था, या फिर बाहर जो नया राघव बैठा था वो अपनी जगह खोने वाला था? इस साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल ट्रैप का सच क्या था, ये रूम 27 के उस आईने में हमेशा के लिए कैद हो गया। और इसी हॉन्टिंग सवाल के साथ हम इस केस फाइल को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है इन छुपी हुई डिटेल्स ने आपको जरूर सोचने पर